अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तानी किसी मुल्क में मौजूद हैं वो सऊदी अरेबिया है, जहाँ पर बड़ी तादाद में लोग एज ए रिलीजियस पिलग्रिम के तौर पे भी जाते हैं, कामकाज के लिए भी जाते हैं। जो दादोशुमार बताए जाते हैं वो तकरीबन 27-28 लाख पाकिस्तानी इस टाइम सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं जो कामकाज कर रहे हैं, और एक बड़ी तादाद हर साल हज और उम्रा और इन मकासद के लिए भी पाकिस्तान से वहाँ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जनाब सादा लो अफराद जिनको मुख्तलिफ़ तरीके से ट्रैप किया जाता है, ड्रग्स माफिया जो वहाँ पे भी मंशियात की तस्करी में लोग मुलविस हैं, वो किस तरह सादा लोगों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। ऐसे एक वाक़या जनाब जो पाकिस्तान की 2 बुज़ुर्ग ख़वातीन के साथ पेश आया, जिन्हें उम्रा की गर्ज से सऊदी अरेबिया भेजा गया, लेकिन जो सामान उनको दिया गया गिफ्ट के तौर पे उनसे क्या निकला और वो अब ख़वातीन की हालत इस टाइम सऊदी अरेबिया में क्या है, ये आपको बताएंगे। और सेकेंडली चंद रोज़ पहले 6 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं जिनके पास 71 किलो मुंशियात मौजूद थी। अब उनका क्या होगा, सर कलम होगा, क्या होगा, ये चीज़ भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होगी। नाज़रीन, अब तो आबादात के नाम पे भी फ्रॉड होना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में। आप देखते हैं आए रोज़ आप इस तरह के इश्तिहार भी देखते होंगे, शायद आपके गली मोहल्लों में भी ये सारा मामला होता हो कि जनाब कुरानंदाज़ी के ज़रिए किसी को उम्रा या हज के लिए बाहर भेजा जाता है। अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई डिपार्टमेंटल स्टोर बना हुआ है तो वहाँ भी बॉक्स में डालें, इतने की ख़रीदारी करें, वो हज आपका निकल आएगा, बाइक निकल आएगा, इस तरह की चीज़ें निकलती रहती हैं। और कुछ ऐसे भी मुखय्यर हज़रात होते हैं जो लोगों को सिलेक्ट करते हैं, हर साल 5-10 लोगों का ग्रुप जो है वो भेजते हैं हज और उम्रा के लिए। तो इसी तरह जनाब जब अच्छे लोग हैं तो उनके साथ बुरे तो हर जगह डेफिनेटली, अच्छों के साथ बुरे तो डेफिनेटली होंगे। अब जनाब ये फैसलाबाद का वाक़या है जहाँ पर 2 बुज़ुर्ग ख़वातीन जिनको कहा गया जी हम अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए उम्रा कराना चाहते हैं, आप इमाम मस्जिद और 2-3 लोगों और 5 का ग्रुप बनाकर उनको सऊदी अरेबिया भेजा जाता है। फैसलाबाद से, जड़ावाला से इनका ताल्लुक़ था, इस्लामाबाद इनको भेजा गया। जब इनकी फैमिली इनको इस्लामाबाद छोड़ने आना चाहती थी, बेटा जो बुज़ुर्ग ख़वातीन का था वो साथ आना चाह रहा था, तो उसको कहा गया तुम क्यों जाओगे, तुम रहने दो, हम उम्रे के लिए हम भेज रहे हैं, अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए भेज रहे हैं, तो तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बेफिक्र ये हमारे मेहमान हैं, अल्लाह मियाँ के मेहमान हैं, जो एक पूरा तरीक़ाकार वारदात होती है। अब उनको जनाब इस्लामाबाद लाया गया। जब ये एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं तो इन 5 अफराद को जनाब वो जिन साहब ने इनको भेजा था उनका आगे एक दोस्त आके मिलता है, आप अल्लाह मियाँ के घर जा रहे हैं और ये आपके लिए कुछ तोहफ़े है मेरी तरफ से, ये कुछ नए कपड़े हैं, ये कुछ नए जूते हैं, और ये फ़लाना एक मेरा गिफ्ट है, ये आपने जनाब वहाँ पे सऊदी अरेबिया जद्दा एयरपोर्ट पर आपने दे देना है। अब वो कहते हैं जनाब जो उम्रे पे लोग जा रहे हैं, क्योंकि अब वो कस्टडी में हैं इस टाइम, सऊदीज़ की सज़ाएँ उनको हो रही हैं। अब जनाब वो बताते हैं कि अब मजबूर थे, एक बंदा जो आपके उम्रे पे भेज रहा है, आगे उसका दोस्त वो फ़ोन पे ही बात करवा रहा है, जो मेरा दोस्त आएगा आप लोगों को वहाँ पे वेलकम करेगा, आप लोगों को भेजेगा, तो कैसे ना करते। सादा से शरीफ से ये लोग हैं, देहातों से ताल्लुक़ है, उस तरह से चीज़ों का मालूम नहीं है, पहली बार शायद ज़िंदगी में जहाज़ में बैठना होगा, वो बेचारे ले लेते हैं। जब सऊदी अरब पहुँचते हैं तो जद्दा के एयरपोर्ट पर जनाब जब स्कैन होता है इनका सामान और उनके पास जो जूते होते हैं, जूतों में से ड्रग्स निकल आती है। इन 5 के 5 लोगों को जनाब वहाँ पे पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। ट्रायल होता है, ट्रायल होने के बाद 25-25 साल कैद की इनको सज़ा सुना दी गई है। अब ये जनाब जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं और 5 लोग इस टाइम सऊदी अरेबिया की जेल में कैद काट रहे हैं, इनके अहल खाना अपील करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से कि खुदारा हमारे बारे में कुछ सोचें। मतलब ये 7 लोग बुज़ुर्ग ख़वातीन, इनको तो मालूम भी नहीं होगा कि इनके जूतों में आइस रख के दे दी किसी ने, और ये अपने पैसों से भी नहीं गए, किसी मुखय्यर शख्स ने जिसको यहाँ पाकिस्तान में गिरफ़्तार कर लिया गया है। देखते हैं अब उसके साथ क्या होता है। तो जनाब ये तो खुदारा आप गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया से रिक्वेस्ट करें और इन लोगों को वहाँ से बाज़ियाब करवाएं, इनको वहाँ से कह लें कि रिलीज़ करवा के पाकिस्तान लेकर आया जाए। ये उनकी फैमिली से मुतालबा कर रही हैं। तो यहाँ से एक मैसेज ये मिलता है कि बिल्कुल भी इस तरह किसी का सामान बाहर ना लेके। हम अक्सर बाहर आना जाना रहता है तो बहुत सारे दोस्त होते हैं, बहुत सारे जानने वाले होते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ से कुछ लेकर आने की, पाकिस्तान से जाते हुए कुछ यहाँ से कोई कपड़े हमारे ले जाएँ, कोई फलानी चीज़ ले जाएँ। तो यकीन कर बड़ा देख कर सोच समझ के जिससे वाकई जिस पे 100/100% जिसके ऊपर यकीन हो, कोई ऐसा दोस्त या कोई ऐसा फैमिली मेम्बर हो, तो उस पर तो इंसान बिलीव कर सकता है, उस पर तो इंसान रिलाई कर सकता है कि यहाँ कुछ ऐसा नहीं होगा। लेकिन किसी की कोई चीज़ बिल्कुल भी ना लेकर जाए, हम भी अवॉइड करते हैं। कोई ना कोई ड्रामा कर देते हैं, हमारा सामान पहले पूरा हो गया, ये हो गया। ये तो एक ओवरऑल मैसेज है। लेकिन ये ख़वातीन तो बेचारी मजबूर थी, क्योंकि इनको तो उम्रे को एक प्लानिंग के तहत भेजा जा रहा था, तो उन्होंने तो बेचारे ट्रैप होना ही होना। अब जनाब सऊदी हुकाम ने एक और कह लें कि खबर जारी की है जिसमें बताया गया है कि 6 पाकिस्तानियों को गिरफ़्तार किया सऊदीया ने, जिनके पास से 71 kg एक बड़ी मकदार है जनाब, ये तकरीबन 2.25 मन के करीब जाके बन जाते हैं, उनके पास से ड्रग्स मिली है। अब इन 6 के 6 अफराद के ऊपर ट्रायल होगा और उम्मीद यही है
کہ ان کو تو جو خواتین تھی بزرگ تھی اس کی مقدار بھی 500 گرام کے قریب آئس تھی، اور چلیں وہاں پہ کچھ چیزیں اس طرح کی بھی تھی کہ ان کے پاس سے ملا، خواتین ہیں ایز اے پلجرم کے طور پہ آئی ہیں، کیا معاملہ ہوگا، سزاؤں میں کچھ ہلکا ہاتھ رکھ دیا گیا ہوگا، لیکن ان کے بارے میں کنفرم بتایا جا رہا ہے کہ ان کو تو جناب سر قلم ہونا ہی ہونا ہے۔ کچھ دن پہلے بھی سعودیز نے مطلب سر قلم کیے، اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اسی طرح کے جو کہہ لیں کہ خلاف ورزیوں میں اور ڈرگس کے جو کاروبار سے منسلک تھے، ایسے لوگ تھے جن کے سر قلم کیے گئے، اور بلکہ سعودیز نے اپنا ہی ریکارڈ جو ہے اس کو بریک کیا۔ وہاں پہ قوانین اسلامک قوانین ہے جناب، وہ اسلام کے مطابق چلنے والا ملک ہے، اور یہ اسلامک قوانین کے اوپر ہی وہ ساری چیزیں، اور اسی کے مطابق پوری وہ سزا اور جزا کا عمل وہاں پر ہوتا ہے۔ معافی والا تو معاملہ ہے ہی نہیں۔ لیکن یہ تو میرے خیال سے جو یہ 6 پاکستانی پکڑے گئے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کا تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید اس پورے معاملے میں ملوث ہوں گے، اس کے کاروبار میں ملوث ہوں گے، لیکن جو خواتین اور جو امام مسجد اور جو 5 لوگ ہیں جو سال 2024 میں یہاں سے گئے تھے پاکستان اور ابھی بھی وہاں پر سزا کاٹ رہے ہیں، 2 سال پونے 2 سال ان کو وہاں پر ہو چکے ہیں، ان کی فیملیز جو یہاں پہ پاکستان میں خاصی پریشان ہیں، وہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتی ہیں کہ ان کے لیے جناب کچھ نہ کچھ کیا جائے، سعودی حکام سے بات کی جائے، ان کو پاکستان لایا جائے۔ تھینک یو سو مچ۔